जय हिंद। नमस्कार साथियों। मैं ग्रुप डी सीबीटी एग्ज़ाम 2022 में जो हुआ था उसमें अनुपात के प्रश्नों को लेकर आया हूँ। पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। यदि अंतर 54 है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। यहाँ संख्याओं का अंतर दिया है तो अनुपात का अंतर करेंगे। 5:3 इसका अंतर अनुपात 2, तो 2 अनुपात का वैल्यू हुआ 54, काटेंगे 1 का 27। छोटी संख्या छोटा अनुपात छोटी संख्या देगी और बड़ा अनुपात बड़ी संख्या देगी। तो यहाँ छोटी संख्या मांग रहा है तो 3 का वैल्यू 27 या 81। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, 16 और 144 का मध्यानुपाती ज्ञात करें। ए और बी का मध्यानुपाती होता है √AB। तो यहाँ ए 16 है, बी 144 है, तो √16 गुना 144। 16 का √4, 144 का √12, तो 12 चौका 48। ऑप्शन डी आंसर हुआ। अगला प्रश्न है, दो मित्रों अनुज और मैथ्यू की मासिक आय का अनुपात 5:7 है। 5:7 है। माना कि अनुज की आय 5x, मैथ्यू की आय 7x। वे दोनों वे दोनों हर महीने 10,000 रुपये की बचत करते हैं। तो आय में से यदि बचत को घटा दे तो व्यय का अनुपात आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 15x माइनस 30,000। 2 का गुना इससे होगा 7x से, तो 14x हो जाएगा। और 2 का गुना 10,000 से होगा तो 20,000 हो गया। 14x 15x में आके घटेगा तो x बचेगा। या 30,000 जाके उधर प्लस हो जाएगा, तो 30,000 में से 20,000 गया 10,000। x का मान 10,000 आया। यहाँ बोला जा रहा है अनुज की आय, तो अनुज की आय 5x है, तो 5x 5 गुना 10,000 50,000। ऑप्शन 2 सही है। अथवा यहाँ अनुज और मैथ्यू की आय का अनुपात 5:7 है और उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। तो आय और व्यय में अंतर यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर है। जबकि प्रश्न में कहा जा रहा है प्रत्येक दोनों हर महीने एक समान रुपया बचत करते हैं जो 10,000 है, समान बचत करते हैं। यहाँ समान बचत रेशियो में नहीं है। इस रेशियो को समान करने के लिए यहाँ 5-7 का अंतर 2 है और 2-3 का अंतर 1 है। इस 1 से 5-7 में मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 2 से 2-3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 5-7 हो जाएगा, ये 4-6 हो जाएगा। अब इनके बीच का अंतर समान हो गया। यही समान अंतर 1 जो है, 1 रेशियो 10,000 के बराबर हुआ। अब हमको अनुज की आय ज्ञात करना है, तो अनुज की आय 5 रेशियो है, तो 5 रेशियो का वैल्यू 5 गुना 10,000 50,000 हुआ। अथवा आय का अनुपात 5:7 है
तो आय का एक रेशियो का वैल्यू निकालने के लिए व्यय के अनुपात को घटा के इसमें 10,000 से गुना कर देंगे और बट्टे में दोनों अनुपात को क्रॉस गुना करके जब घटाएंगे तो आय के एक रेशियो का वैल्यू निकल जाएगा। आय के एक रेशियो का वैल्यू निकल जाएगा 1 गुना 10,000 बट्टे 5 तिया 15 7 दूनी 14 10,000। तो यह आय के एक रेशियो का वैल्यू है। तो आय के 5 रेशियो का वैल्यू अनुज का है, तो 5 रेशियो का वैल्यू 5 गुना 10,000 50,000। अगला प्रश्न है 48 अनुपात x समानुपात x अनुपात 15, जहाँ x ग्रेटर देन 0 तो x का मान ज्ञात करें। 48 अनुपात x समानुपात x अनुपात 75। हम जानते हैं कि मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। x गुना x बराबर 48 गुना 75, एक्स स्क्वायर बराबर 48 गुना 75, x बराबर रूट अंडर 48 गुना 75, 16 तिया 48, 25 तिया 75, 16 का रूट 4, 25 का रूट 5 और 2 3 हुआ। 2 3 में से 1 3 बाहर आएगा। 5 चौके 20 तिया 60, ऑप्शन ए सही हुआ। 18 अनुपात 30 समानुपात 30 अनुपात x, तो x का मान ज्ञात करें। 18 अनुपात 30 समानुपात 30 अनुपात x। हम जानते हैं मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। 18 गुना x बराबर 30 गुना 30, 6 तिया 18, 6 पंचे 30, 3 से काटेंगे 30 को, 3 दहे 30, तो x बराबर 50, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है 10 और 50 का तृतीयानुपाती ज्ञात करें। ए और बी का तृतीयानुपाती बी स्क्वायर बटे ए होता है। तो यहाँ ए 10 है और बी 50 है, तो 50 का स्क्वायर बटे 10, 2500 बटे 10, 250। डी ऑप्शन सही है। सवाल है यदि x बराबर 3 तो x प्लस 7x, x प्लस 5 और x प्लस 6 का चतुर्थानुपाती ए बी तथा c का चतुर्थानुपाती होता है। बी सी बटे ए। यहाँ a निकालेंगे तो a बराबर x प्लस 7x, तो x के जगह 3 रखेंगे, चूँकि x का मान 3 दिया है, तो 3 प्लस 7 गुना 3 21 होगा, 21 3 24। b का वैल्यू निकालेंगे x प्लस 5, 3 प्लस 5 इजकल टू 8, c x प्लस 6, 3 प्लस 6 9। अब इसके मान को पुट कर देते हैं। 8 इंटू 9 बटे 24, 8 तिया 24, 3 तिया 9, ऑप्शन डी सही है। त्रिभुज के चारों कोनों पी क्यू आर और एस के मापों का अनुपात 3 5 4 6 है, तो 3p प्लस 2r का मान ज्ञात करें। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग
चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। तो यहाँ अनुपात का योग कर लेंगे, योग है तो अनुपात का योग कर लेंगे। 6 4 10, 5 15, 3 18, 18 रेशियो का वैल्यू 360, इसलिए 1 रेशियो का वैल्यू 20। अब P 3 रेशियो में है तो 3 × 20 60 डिग्री। R 4 रेशियो तो 4 × 20 80 डिग्री। वैल्यू निकालना है 3 + 2R तो 3 × P का मान 60 डिग्री प्लस 2 × 80 डिग्री, यह 180 डिग्री प्लस 160 डिग्री 340 डिग्री। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, यदि x अनुपात y 7:3 हो तो x² + y² x² - y² का अनुपात का मान ज्ञात करें। तो x² + y² अनुपात x² - y²। तो x के जगह 7 पुट करेंगे और y के जगह 3 पुट करेंगे। 7² + 3² अनुपात 7² - 3²। 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9 अनुपात 49 - 9, ये 58 हो गया, ये 40 हो गया। काटेंगे 2 से, 29 दूनी 58, 20 दूनी 40, 29 20। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। पहली संख्या में 40% की वृद्धि और दूसरी संख्या में 15% की कमी, तो नया अनुपात क्या होगा? तो 40% वृद्धि, तो नई संख्या में 140% हो जाएगी। 15% की कमी, तो नई संख्या अपने आप की 85% हो जाएगी। तो 5 × 140% अनुपात 8 × 85%। प्रतिशत को प्रतिशत से काट देते हैं। 5 से 85 को काटते हैं, 17 बार में कटेगा। 4 से 8 को काटते हैं, 2 बार में कटेगा। 4 तिया 12, 2 14, 4 पंचे 20, 35 अनुपात 34। ऑप्शन बी सही है। यदि आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।